नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। दुनिया भले ही 21वीं सदी में पहुंच गई हो, लेकिन सर पर मैला ढोने वालों का वक्त शायद कई दशक पीछे ठहरा हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र के सोलापुर में आज भी ये अमानवीय प्रथा धड़ल्ले से चल रही है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस पर रोक लगा चुकी है और केंद्र और राज्य सरकार ने सर पर मैला ढोने के खिलाफ कानून भी बनाया हुआ है। खुद महाराष्ट्र सरकार ने साल 2004 में एक याचिका के जवाब में कहा था कि उनके राज्य में ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और है। सोलापुर में कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि इलाके की नगरपालिका में आज भी ज़्यादातर शौचालय सूखे हैं, जिनकी सफाई के लिए 443 कर्मचारी अपने और 150 ठेकों पर रखे गए हैं। ये सभी लोग अपने सर पर गंदगी उठाते हैं। सर्वे करने वाले युवकों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और बाद में उसे लेकर जिले के कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और इसके बाद ये सभी युवक इस रिकॉर्डिंग को लेकर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के पास गए, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि सोलापुर वही इलाका है जहां से दलित नेता सुशील कुमार शिंदे आते हैं। यही नहीं, मौजूदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी इस वक्त कांग्रेस का ही राज है, लेकिन तब भी उनके इलाके के लोग सर पर मैला ढोते नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर जोशी ने इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोषी ठहराया है। इसकी तो सबको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पहले से बात कही थी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और सोलापुर जैसा जो एक जगह है वहाँ यह बात होती है। यह बहुत ख़राब चीज़ है, इसको रोकना सरकार का काम है। सरकार खुद सुविधा करे। मुझे याद है कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो पहले दिन मैंने कहा था, मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत कहा था कि मैं सबसे पहले काम करूँगा तो कहाँ भी महंगाई ऐसी महंगा लेकर न जाए, इसके लिए काम करूँगा। और जगह जगह पर मैंने टॉयलेट्स बनाई थी। मैं सोचता हूँ यही एक उसका उत्तर है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता केतन वैद्य के पास। केतन, अब इस खबर के सामने आने के बाद नेता चाहे जो कहें, लेकिन असलियत में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल शर्मनाक है और घृणास्पद के साथ साथ शर्मनाक है कि एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोना पड़ता है। हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था में आय बढ़ोतरी की, हम बात करते हैं 9% ग्रोथ की, हम बात करते हैं नए इमर्जिंग इंडिया की, लेकिन इमर्जिंग इंडिया की हकीकत ये जो विजुअल है, जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये खुद ब खुद बयान करते हैं कि किस देश में हम रह रहे हैं। और ये केवल एक जगह इस वक्त वहाँ पर गए हुए एक्टिविस्ट और लॉयर्स हमारे साथ हैं, लेकिन ये केवल दृश्य सोलापुर के नहीं, महाराष्ट्र और देश के और इलाकों, अन्य इलाकों से भी हमें खबरें मिली है कि वहाँ पर भी ये प्रथा जारी है। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य है वो सोलापुर में साफ तौर पर देख सकते हैं आप। ये बुधवार पेट, मराठा बस्ती, शास्त्री नगर और राहुल गांधी झोपड़पट्टी, इन 4 इलाकों में ये मैला ढोने की प्रथा जारी है। खुद होकर जो वहाँ पर वॉलंटियर करने गई थी और इन महिलाओं से मिली, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगी कि क्या हकीकत है वहाँ की? कैन आई स्पीक मराठी? नहीं, हिंदी में बोलिए कि क्या है मतलब वहाँ पर। हाँ, जब हम वहाँ गए थे वो लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका जो कौटुंबिक क्या कहते हैं, पारिवारिक जो अवस्था थी बहुत ही दयनीय थी। जब हम वहाँ इंटरव्यू के लिए गए तो जब काम कर रहे किन हालातों में ये महिलाएं वहाँ पर इस तरह का काम कर रही हैं? इस वक्त फोन लाइन पर केवल सिमलानी है, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। चलते हैं सीधे केवल सिमलानी के पास। सिमलानी साहब, अदालत में ये मामला पहुंचा हुआ है, आपको इसके बारे में जानकारी कब और कैसे लगी थी और कब आपने याचिका दायर की? ये दिसंबर 2006 में मुझे पता चला कि बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हर एक साल में 288 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई जो काम पे थे, और वो इसलिए कि जो काम पे उनके लिए सुविधाएं नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशंस बराबर नहीं लिए जाते हैं, इस कारण से। तो इस पे मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्य न्यायाधीश को 14 दिसंबर 2006 को, जो 18 दिसंबर 2006 को सुओ मोटो रिट पिटीशन में PIL में कन्वर्ट हुई और उसकी सुनवाई चल रही है।
लेकिन अभी तक जो नतीजा आना चाहिए कि जिसकी वजह से ये मृत्यु कम हो, वो हो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने में 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2007 तक 122 लोग मरे, यानी यही महीने के 20 से ज्यादा मृत्यु होती है बेकार, ये जो बराबर इनके साधन नहीं है उस कारण से। जी, और ये जो सोलापुर की जो वाकया है, जिसकी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इसमें जो भी ये जो कर्मचारी हैं, मेला ढोने वाले, ये सब नगर पालिका के जरिए ये काम कर रहे हैं, तो वाकई चौंकाने वाली खबर है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी होते हुए भी ये काम करवाया जा रहा है। ये देखिए, एक चीज सरासर सच है कि प्रशासन को इस चीज की पूरी जानकारी है, क्योंकि एक ज्योतिबा फुले इंस्टीट्यूट है बंबई में सरकार का, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से एक स्टडी करवाई थी। तब ये पता चला था कि महाराष्ट्र में 4,500 वर्कर्स ऐसे हैं जो सिर के ऊपर ह्यूमन फीसेस आज भी, ये स्टडी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने की है। तो ये जो आपने कहा है, ये वाकई में आज की हकीकत है महाराष्ट्र में। जी, हकीकत ये है, लेकिन इसको रोकने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं, कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बावजूद ये सब हो रहा है, वाकई कई सवाल खड़े करता है। हालांकि कुछ देर पहले हमने कुछ प्रतिक्रियाएं ली नेताओं से, महाराष्ट्र से जुड़े नेताओं से, उन्होंने कहा कि वो लगातार ये कोशिश करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत सिमलानी जी कुछ और ही है। बराबर, एकदम सही कहा है आपने, ये खाली दिखावे के लिए सब करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर मेरी PIL फाइल होने के बाद 14 महीने बाद भी अगर हर 3 दिनों में 2 वर्कर मर रहे हैं, आज भी महाराष्ट्र में सिर के ऊपर उठा के ह्यूमन फीसेस ले जा रहे हैं, तो बताइए कहां पर है एडमिनिस्ट्रेशन, है कानून है? मुख्यमंत्री क्या सो रहे हैं? जी, अब ये मामला हाई कोर्ट में, समलानी जी, इस पर अदालती कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अभी शायद ये गुरुवार को सुनवाई होगी, बोर्ड पे जब आता है, क्योंकि मैंने पिछली बार अर्जी की है कि ये जो सुनवाई है, मेरी जो PIL है, ये क्रिमिनल PIL में कन्वर्ट की जाए, ताकि ये जो सरकारी अफसर हैं, जो नगर पालिका के अफसर हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं ऐसी मृत्यु के लिए, उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक ये किया जाए, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए कि उनकी बेपरवाही की वजह से मौतें हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए समलानी साहब आपका। और इस मसले पर हमने कुछ देर पहले केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री मीरा कुमार से बात की, उनसे चर्चा की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह। महाराष्ट्र के सोलापुर में कानून के खिलाफ मेला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है, शर्मसार कर रही है हिंदुस्तान को। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार जी से। मीरा कुमार जी, ये प्रथा बंद हो चुकी है, कानून भी बन चुका है, संसद भी कह चुकी है, उसके बावजूद सोलापुर में ये दिखाई देना कितना शर्मसार करता है आपको? देखिए, ये प्रथा बहुत बड़ा एक कलंक है और कानून बन चुका है इस प्रथा को समाप्त करने के लिए। बावजूद इसके यहाँ वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी नज़र में आ जाती हैं कि इस वर्ग के लोग विवशता के कारण मेला साफ करने का कार्य कर रहे हैं। मगर हमने अपने मंत्रालय में ये योजना बनाई है कि मार्च 2009 तक इस कार्य में लगे हुए सभी लोगों को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उन्हें राशि भी दी जाएगी, और ताकि वह स्वरोज़गार आरंभ कर सके और उनको प्लेसमेंट भी मिल सके। ट्रेनिंग के बाद इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, और एक दफ़ा वो पुनर्स्थापित हो जाएंगे, उनके पास रोज़ी रोटी का दूसरा माध्यम हो जाएगा, तो वो इस घृणित कार्य को नहीं करेंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस प्रकार के शौचालय जहाँ मनुष्य को अपने हाथ से सफाई करनी पड़ती है, उन पर बैन लग गया है। और अब दूसरा मंत्रालय है जो
अर्बन पावर्टी एलिवेशन का, वो ये कार्य देख रहे हैं कि शौचालय जो हैं वो परिवर्तित कर दिए जाएं। तो ये प्रतिक्रिया थी केंद्रीय मंत्री की। लेकिन हम आपको बता दें कि मैला ढोने को लेकर, छुआछूत को लेकर कानून है, हमारा संविधान अधिकार देता है ऐसे लोगों को। इसके बावजूद सोलापुर में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ साफ आदेश दिया है कि ये काम गैर कानूनी है। कानूनन इस पर अगर ऐसा सामने आता है तो इस पर सज़ा मिल सकती है, फाइन हो सकता है। इसके बावजूद ये सब आजकल भी चल रहा है। उधर कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि ये बहुत ही शर्म की बात है अगर सोलापुर में ऐसा हो रहा है तो। राज्य सरकारों को यह सहायता देने के लिए कहा था कि हम सहायता देंगे, आप इसको पूरे तौर से इसको ख़त्म करें, और ये निर्णय हो चुका है। इसमें कितनी कामयाबी मिली है उसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन ये तो सरकार की तरफ से काफ़ी समय पहले निर्णय हो चुका है। केंद्र भी और राज्य सरकार भी सब मिलके इसको ख़त्म करना है। ऐसे किसी सभ्य समाज में ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, और इसको तो सब ने इस बात को पहले तय किया था कि इसको ख़त्म करना है, और इसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है उनको, राज्य सरकारों को। और एक बार फिर लौटते हैं हमारे संवाददाता केतन वैद्य के पास। केतन, आपने सुना केंद्रीय कानून मंत्री को, लेकिन हमने अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 1993 का एक एक्ट है, उसके अलावा 1979 का एक एक्ट है। संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो इसे गैरकानूनी मानता है। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है जो इस तरह के काम को गैरकानूनी मानता है। फिर भी ये काम खुले आम हो रहा है, वो भी एक नगर पालिका के जरिए। केतन, कई सवाल खड़े करता है। हमारा संविधान कह रहा है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसने आदेश दिया हुआ है, कानून है, फिर भी ये सब एक सरकारी जो अमला है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके जरिए ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जो तमाम राजनेता है उनमें एक होड़ सी मची हुई है कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है। राहुल गांधी दलितों के घर पे रहते हैं और उसका बहुत ही डंका पीटते हैं कांग्रेस के बाकी बड़े नेता। खुद महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार शिंदे को पोर्ट्रे किया जाता है, वो खुद सोलापुर के हैं। और अगर बात करें सोलापुर नगर निगम की तो वो भी कांग्रेस के हाथ में है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार का एफिडेविट इस वक्त हमारे साथ में है। ये एफिडेविट जो है वो 2003 का एफिडेविट है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर सफाई कर्मचारी आंदोलन ने जब पिटीशन दाखिल की थी तब ये दाखिल हुआ था। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हागनडारी, जो स्थानीय भाषा में कहा जाता है, या मनुष्य का मैला उठाने की प्रथा जो है वो महाराष्ट्र से खत्म हुई है। अगर ये दृश्य सोलापुर के सच कहते हैं तो फिर इस एफिडेविट का क्या मतलब है। साथ ही केंद्र का कानून है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन। ये कानून 1993 में बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ केवल उके जी है, एडवोकेट हैं, और खुद आपने ये विजुअल्स शूट किए। क्या हकीकत है वहाँ पर ज़मीनी तौर पर ये कानूनी है, जो कागजों पर कानून बने हुए हैं उनका कितना पालन हो रहा है? कानून जो है तो हमारे इंडिया में सिर्फ कागजों पर ही दिखाया जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है तो आप ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं तो कानून की धज्जियाँ उड़ती हुई हमें दिखती है। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट is not totally implemented all over the India, not only in Solapur and Maharashtra. Maharashtra government has also issued the directions and rules also for. अच्छा, केवल हिंदी में आपको पूछना चाहेंगे कि सोलापुर की बात अगर करें तो आपने खुद होकर शूट किया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हकीकत है? ड्राई लैट्रिन्स की बात करें या मानवीय मैला उठाने की बात करें? जी हाँ, 17 सितंबर को हम जब सोलापुर में हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि हमारे कार्यकर्ता वंदना चंदन शिवे जी से कि यहाँ पर खुलेआम जो है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग। वहाँ पर जाने के बाद क्या देखा वो बताइए। वहाँ पर जाने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पर खुलेआम जो है तो महिलाएं जो है बड़े तौर पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में जुड़ी हुई है, और वही महिलाएं जो विधवा है वही महिलाएं ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करती है, और उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत खुद नगर निगम उनसे ये काम करवाती है। कितने मजदूर हैं और क्या उनको कोई प्रोटेक्शन, कोई हैंड गियर वगैरह दिया गया है नगर निगम ने? जी नहीं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं, इवन उनको गम बूट और ग्रूम्स अल्सो उनको प्रोवाइडेड नहीं किया गया है। कई मामलों में उन महिलाओं के शौहर भी यही काम करते थे, ऐसा पाया गया था मन। हाँ, कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में जो महिलाएं हैं जिनके शौहर की डेथ हो गई है ये काम करते करते, कोई स्किन डिसीज या कोई और बीमारी से,
और फिर उन्हीं को उनकी जगह पर टेम्पररी वर्कर करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर करके रखा गया है और उन्हीं से कलेक्टर का और प्रशासन का क्या मानना है? और ये सवाल पूछना चाहेंगे कि कोर्ट में क्या ये भी विजुअल्स आप सबमिट करने वाले हैं? जी हाँ, हम कोर्ट में भी ये विजुअल सबमिट करने वाले हैं। पहला हम सोचे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर हमारा ये क्वेश्चन छूटता है, प्रश्न छूटता है तो हम यही करें, लेकिन अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को हमने ये निवेदन दिया था कि ये बंद कर दिया जाए। जी, जैसे कि आपने एडवोकेट उके जी से सुना और उनके बाकी साथियों से सुना कि उन्होंने ये पहल की है, प्रशासन को आगाह किया है, लेकिन प्रशासन के अभी तक प्रशासन की जू नहीं रेंगती दिख रही है और जस के तस अब भी इसी तरह का काम, इसी तरह का जो घृणास्पद काम है और इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोने का काम है वो अब भी सोलापुर में बरकरार है। जी, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए केतन। वाकई ये एक चौंकाने वाली खबर आई है कि आज भी इस तरह का काम जारी है और किसी को इसकी परवाह नहीं। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ज़्यादातर राज्य सरकारों का दावा है कि उन्होंने यहाँ ये प्रथा ख़त्म कर दी है, लेकिन हमने बात की अलग अलग दलों के सांसदों से, उनकी प्रतिक्रिया ली इस पूरे मुद्दे पर। महाराष्ट्र में शर्म की बात इसलिए है कि साहू जी महाराज वहीं हुए, आपके तिलक वहीं हुए, रानाडे वहीं हुए, गोखले वहीं हुए, डॉक्टर अंबेडकर वहीं हुए, ज्योतिबा फुले वहीं हुए, इतने बड़े लोग। और काशी राम जिंदगी भर वहाँ नौकरी करते रहे जो बीएसपी के नेता हैं, जो मायावती आज ठग रही है सबको, ये इन्होंने भी वही ट्रेनिंग ली है। तो महाराष्ट्र में अगर ये हो तो ज़्यादा शर्म की बात है। हमारे प्राथमिकताएं कितनी गलत चीज़ों पर हम अपने दिमाग बार बार लगाते हैं, और ये जो एक न्यूनतम मानव अधिकार का सवाल है, ये शर्म की बात है कि हम विकास की बात करते हैं और आज इन महिलाओं को ये मैल ढोने का काम अभी भी हम दें। होना चाहिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये इसका तो कानून तो है ही, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है वैकल्पिक जीविका देने के लिए, हम हर चीज़ को बैन तो हम कर सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक जीविका देना पड़ेगा। जब तक उन महिलाओं के लिए वैकल्पिक जीविका नहीं है तो वो मजबूर होंगे। इसीलिए वैकल्पिक जीविका के लिए प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों को करने की ज़रूरत है। बहुत शर्मनाक की बात है और महिलाओं को उत्थान देने वाली बात होती है, और कानूनन ये तो इसका बैन किया गया है, लेकिन जिस तरह जो इंसिडेंट्स हम लोग देख रहे हैं, अभी भी ये मौजूदा जो हमारे नज़दीक नज़र से हम देखते हैं, तो महिलाओं के लिए इस तरह का जो ट्रीटमेंट हो रही है और महिलाओं के लिए इस तरह का जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये थी कुछ सांसदों की प्रतिक्रिया। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें भी। नीतीश कुमार की